हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मोदाओ जोशी नोवेल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 18 में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वेइंग और वांगजी को वेनिंग मिलता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर ब्यूरियल माउंट्स में गए थे, जहाँ पर उन्हें लैन क्लैन, जिन क्लैन और बाकी अदर क्लैंस के जूनियर्स उन्हें वहाँ पर बंधे हुए मिले थे। तो वेइंग ने उन सबको बचाया था। ये आपने एपिसोड में देखा होगा। उसके बाद जब ये सारे क्लैन के लीडर्स वहां पहुंचे थे तो वो सारा इल्जाम वेइंग पर लगा रहे थे। वेइंग कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने इन सबको बचाया है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सिर्फ वांगजी ही उसके साथ खड़ा हुआ था। सारे क्लैन के लोग वेइंग को मारने के लिए उतावले थे, लेकिन फिर से सिर्फ वांगजी ही था जो उसके साथ खड़ा था। ये तो हो गई सीरीज की बात। अब नोवेल में क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। तो नोवेल में यहाँ पर चैप्टर 69 से फीनिक्स माउंटेन पर जो हंट हुआ था उसको डिस्क्राइब किया गया है। सारे क्लान के लोग मिलकर उस फीनिक्स माउंटेन पर होने वाले हंट के लिए जाते हैं। वहां पर सालों से एक ट्रेडिशन चल रहा था कि जो भी ब्यूटीफुल लुकिंग मैन होते हैं उनकी प्रशंसा के लिए उन पर फ्लावर्स की बरसात की जाती है, वहां मौजूद लड़कियों के द्वारा। क्योंकि लैन शिचैन और वांगजी अपनी ब्यूटी के लिए हमेशा से बहुत फेमस थे, तो जैसे ही वो एंट्री लेते हैं लड़कियां उन पर फूलों की बरसात करना शुरू कर देती हैं। सारी लड़कियां मिलकर हंगुन जुन चिल्लाने लगती हैं, लेकिन वांगजी सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से पीछे से एक फ्लावर उड़ता हुआ आया और वांगजी ने उसे कैच किया और अपने हॉर्स को रोका और कहने लगा वेइंग। तो वेइंग उसके पास आया और बोलने लगा, हंगुन जुन, क्या तुमने मुझे बुलाया? तो वांगजी कहने लगा, ये फ्लावर ये तुमने ही फेंका है ना? वेइंग कहने लगा, नहीं, ये मैंने तो नहीं फेंका। पीछे से लड़कियां चिल्लाने लगी, हंगुन जुन, उस पर विश्वास मत करो, ये उसी ने फेंका है। हमने अपनी आंखों से देखा, उसने जानबूझकर तुम्हारी तरफ वो फ्लावर फेंका। वेइंग उन सबसे कहने लगा, तुम सब लड़कियां मिलकर एक अच्छे इंसान को ऐसे कैसे फंसा सकती हो? मैं अब तुम सबसे नाराज हूँ। वो सब लड़कियां वहां से हंसते हुए चली जाती हैं। तभी जेंगशा आगे बढ़कर जेवुजुन और हंगुनजुन से कहता है कि उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तो जेवुजुन कहता है, कोई बात नहीं, उस फ्लावर के लिए वांगजी की तरफ से मैं यंग मास्टर वे को धन्यवाद देता हूँ। और वांगजी और जेवुजुन वहां से चले जाते हैं। अब जेंगशा वेइंग से कहता है, वे वुशियन, वो लड़कियां वांगजी पर फ्लावर्स फेंक रही थी, समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों फेंक रहे थे? तो वेइंग कहने लगा, मुझे लगता है कि वो अच्छा दिखता है, तो क्या मैं भी फ्लावर नहीं फेंक सकता? तो जेंगशा कहने लगा, तुम ये फालतू की ट्रिक्स खेलना बंद करो। तो वेइंग कहने लगा, तुम्हें भी एक चाहिए क्या? ग्राउंड पर एक पड़ा हुआ है, उठाकर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जेंगशा गुस्से में आगे बढ़ जाता है। अब जेंगशा और वेइंग की एंट्री करने की बारी आती है। जब वो दोनों एंट्री करते हैं, फिर से उन पर फ्लावर्स की बरसात होने लगती है। जंग यानली भी उन दोनों की तरफ फ्लावर फेंकने लगती है। वेइंग एक फ्लावर कैच करता है। जेंगशा उससे कहता है कि इसे अपने हाथ में मत रखो और अपने शर्ट की पॉकेट में रखो। उसके बाद जिन गुआयो कंपटीशन के रूल्स बताना शुरू करता है, जो एपिसोड में हमने देखा था। जिनजुशिन वेइंग को उकसाने लगता है, जिससे वेइंग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाने साधता है और उसके सारे निशाने बिल्कुल ठीक लगते हैं। अब सीरीज में तो हमने देखा था कि वेइंग ने अपने आंखों की पट्टी हटा दी थी और फिर वो ऐसे ही फीनिक्स माउंटेन में अंदर गया था। लेकिन नोवेल के अकॉर्डिंग उसने अपने आंखों की पट्टी नहीं हटाई थी और वो हंट के लिए ब्लाइंड फोल्डेड ही माउंटेन पर गया था। वेइंग वहीं पर एक पेड़ के सहारे बैठकर फ्लूट बजाना शुरू कर देता है। अचानक उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पेड़ के सहारे सो जाता है।
没有杀气。哎，你也是来围猎的？哼，你在我这附近可猎不到什么东西的。怎么，你也看中我这棵树了？不好意思，另找地盘吧，这儿没你的。哎，你要干什么？哎，这人怎么？你放开！放！他在发抖。这姑娘有胆子趁我蒙了眼来偷袭我，人倒是又怕又羞啊！紧张成这个样子，万一我现在推开她看到她，岂不是难看的要命？可这姑娘怎么力气这么大呀？这姑娘好生厉害，透不过气来。इट वॉज अ क्लिप फ्रॉम मोदो जोशी ऑडियो ड्रामा। अगर आपको भी ये क्लिप चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे MDZS ऑडियो ड्रामा, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगे। और हाँ, ये सिर्फ ऑडियो ड्रामा है, वीडियो नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब ऑडियो क्लिप ऐड किया था तो इतने लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये रियल में हुआ है, क्या ये वीडियो है। इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि सिर्फ ऑडियो ड्रामा है। एंड येस, इट वॉज द फर्स्ट किस ऑफ आवर वांगशियन। तो उस किस के बाद वांगजी वहां से चला जाता है। वेइंग जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और देखता है कि उसके सामने और आसपास कोई भी नहीं था। इतने लंबे फोर्स्ड किस के बाद वेइंग के पैर लड़खड़ाने लगे थे। वो मन में सोचने लगा, वेइंग, तुम्हें सच में अपना कुछ करना होगा। तुम इतने कमजोर हो गए हो कि एक लड़की के किस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब उसे ये थोड़ा ना पता था कि वो किस किसी लड़की का नहीं बल्कि वांगजी का था। वेइंग ने आसपास बहुत देर तक ढूंढा लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तो वो मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की जो भी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन इतनी शर्मीली भी थी कि ऐसे ही बस चली गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था, और जो फ्लावर मैंने अपने शर्ट में रखा हुआ था वो भी अब मेरे पास नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा पहला। और ऐसा कहकर रुक जाता है और सोचने लगता है, मुझे उस इंसान को ढूंढना ही होगा। वो फिर से थोड़ा आगे तक जाता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अब वो गुस्से में कहने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये मेरा फर्स्ट किस था। मैंने इसको 20 साल से बचा कर रखा था और मैंने इसे ऐसे ही खो दिया। और मुझे ये तक भी नहीं पता कि वो लड़की दिखती कैसे है जिसने मुझे किस किया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो वांगजी गुस्से में पेड़ पर हाथ मार रहा था। वेइंग उससे कहने लगा, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? तो वांगजी उससे कहने लगा, यहाँ से चले जाओ। वेइंग कहने लगा, मैं बस अभी यहाँ पर आया हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करते हो? अब वांगजी बोला, मुझसे बस दूर रहो। वेइंग मन में सोचने लगा, लंजा अभी थोड़ी देर पहले तक ठीक था, अचानक से उसे क्या हुआ? वेइंग उससे पूछने लगा, लंजा मुझे बताओ तो तुम्हें क्या हुआ? अगर कुछ गलत है तो प्लीज मुझे बताओ। अब वांगजी गुस्से में बीचन निकालकर पेड़ पर वार करता है और पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। और वेइंग से ऐसा कहकर कि कुछ नहीं हुआ और वहां से जाने लगता है। लेकिन वेइंग उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि ऐसे मत जाओ, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। और वेइंग अचानक उसका हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करने लगता है। वांगजी उसको घूरकर देखने लगता है तो वेइंग कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे तुम्हारा फेस देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हें जहर दे दिया हो या हंट के वक्त तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया हो। वांगजी फाइनली अपने आप को शांत करता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वेइंग के दिमाग से वो किसिंग वाला सीन जा ही नहीं रहा था। वो वांगजी से पूछने लगा, लंजा, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है?
लंजा अचानक से इस बात पर घबरा गया और उससे पूछने लगा, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? वेइंग अपने आप ही हंसते हुए आंसर देता है, नहीं किया ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, गुस्सा मत होना। तो वांगजी कहने लगा, तुम्हें कैसे पता? तो वेइंग कहने लगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने सीरियस लुक के साथ तुम रहते हो, ऐसे लुक को देखकर कौन हिम्मत करेगा तुम्हें किस करने की? और जाहिर सी बात है, तुम तो कभी खुद से किसी को किस करोगे नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हें जिंदगी भर तक अपना फर्स्ट किस ऐसे ही बचाकर रखना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। अब वांगजी उससे पूछता है, तुम्हारे बारे में क्या है? क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? अब वेइंग उससे कहने लगा, मैंने? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। ये सुनकर वांगजी का फेस थोड़ा सा गुस्से में बदल जाता है और दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वेइंग को जिन जुशियन और जैंग यानली की आवाज़ आती है, जो आपस में बातें कर रहे थे। और वो आपस में क्या बातें कर रहे थे ये भी आपने एपिसोड में देखा ही होगा। ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई नो आज का वीडियो थोड़ा छोटा रह गया, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया आज सच में, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और एपिसोड 39 की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, दी अनटेम्ड की, और वो मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड करके भी रख लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉस्ट हो गया। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना, इसलिए मैंने उसको दोबारा फिर अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं उसको फिर से रिकॉर्ड करूँगी और मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वेंशियन लवर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।